गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यहाँ बज चुके हैं सुबह के 8 और आधा घंटा हो चुका है। मशीन में पानी भरे हुए हैं, लाइट चलेगी और मशीन में जितना पानी था वो सारा सिंक हो गया है। तो देखो, मैं ये एरियल यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के लिए, खारे पानी के लिए। ये बेस्ट होता है। तो मैं इससे कपड़े धोऊंगी। कपड़ों का लगा है ढेर। तो ये देखो, कोको भी सोया है। इसके कवर भी मैंने उतार दिए। यहाँ पे कवर उतार दिए हैं, गद्दे के भी कवर उतारे हैं। अब लाइट कब आएगी पता नहीं। तब तक हम छतरी गंदा, ये देखो पंखा, अभी मैं पंखा भी साफ़ करूँगी, एसी भी साफ़ करूँगी। बहुत टाइम से मतलब घर बिखर ही जाता है। अब जब तक लाइट नहीं आती तो सोचो कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे चाय मैं पी चुकी हूँ, बिटिया स्कूल जा चुकी है। अब मेरी बारी है काम की। देखते हैं, काम करते हैं, शुरू करते हैं काम। तो यहाँ पे देखो, ये वाईफर ना काफ़ी टाइम से, क्या 2-3 महीने से ख़राब हो रखा था। तो मैंने इसको फेंका नहीं। हालांकि मैं एक नया वाईफर ले आई थी, क्योंकि दोनों बाथरूम में अलग अलग वाईफर चाहिए होते हैं और बाहर भी मेरे को वाईफर चाहिए होता है। तो इसके क्या नट सड़ गए थे, नट ख़राब हो गए थे। तो मैंने 2-3 महीने से यहाँ दुकान में पूछा, कई बार मेरे को मिले नहीं। तो कल मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मेरे को नट मिल गए थे। तो 2 रुपये का एक नट दिया उन्होंने, 10 रुपये के मैं नट ले आई थी। लगा तो मेरा एक ही नट, और एक ना यहाँ पे इसमें लंबे वाले में ना छोटा पड़ रहा था वो नट आगे। तो मैंने अपने ही पास से लगाया वो नट। तो नट से देखो वाईफर, नहीं तो कहते हैं ना कि सड़ गया फेंक दो, ख़राब हो गया। खाली उसमें कमी क्या आ रही थी, नट की। अब देखो, ये देखो लग गया। नट सिर्फ एक ही लगा और वो मैंने अपने पास से लगाया। तो वाईफर हो गया ना चंगा। अभी साल भर ये कहीं नहीं जाएगा, अभी चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। तो ऐसा ना फेंका मत करो चीज़ को। अगर जुड़ने वाली होती ना, उसको सही करने का सोचा करो। चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती जब बिल्कुल ही सड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने पंखा भी साफ़ कर दिया था और एसी भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे क्या है, कपड़े भी मैंने लगा रखे थे मशीन पे, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी और बस ऐसे ही लगा रहता है। मेरे कपड़े धोने के बाद ना फिर भी लाइट चली गई थी। मैंने कहा चलो, मैंने कपड़े मतलब 10:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो गया था, कपड़े से लेके और ये झाड़ू पोछे तक। तो मैंने वाईफाई ठीक करा। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा थोड़ा मैं उठा लेती हूँ। तो मैंने इसका आज फ़ायदा उठाया। तो मैंने फटाफट क्या है, पोछा लगा दिया था। नाइजोल तो यूज़ नहीं करती, गेंडा फ्लाइन था। तो मैंने उससे सारा पोछा लगा दिया था। तो ये वाली चप्पल मैं कल मार्केट से लेके आई थी। ऐसी मैं कभी पहनती नहीं, मैंने आज फर्स्ट टाइम ये चप्पल पहनी है। तो फिनाइल लगा के मैंने 2-3 बाल्टी, क्योंकि मिट्टी हो जाती है तो फिर मैं तो मैंने अंदर क्या है, झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी। आज इसके पापा भी उठ के बाहर आ गए थे 8:30 बजे तक न्यूज़ देखने के लिए। तो मेरा अंदर भी कमरा खाली हो गया था। तो मैंने कहा अंदर से ही मैं सारा फिर झाड़ू पोछा करके अच्छे से ले आई, क्योंकि ये सोए होते तो अंदर फिर जल्दी लगता नहीं है। मैं कितनी बार शाम को ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे फिर कपड़े भी मैंने सारे धो धा के रख दिए थे, लेकिन मैंने ना तई नहीं लगाए थे। तई लगाने के लिए कपड़े लगेंगे कल तई। सारे कपड़े उतार के मैंने रख दिए थे। तो शाम को रेस्ट करके मैं 5 बजे उठी। उसके बाद मैंने चाय नहीं पी। चाय पहले मैं आधा पौना घंटा मशीन पे बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा ना सूट सिल लेती, थोड़ा सा रह गया था। तो फिर 5:30 बजे मैं उठी, फिर मैंने चाय वगैरह पी। देखो, मैं 5 बजे की मशीन पे बैठी बैठी 8:30 बज गए थे, लेकिन मेरा सूट तैयार नहीं हुआ। इतने में सूट सलवार तैयार हो जाता है। पता नहीं 50 बार मैं मशीन से उठ गई थी, क्योंकि कोको ने भी इतना परेशान करा, इतना परेशान करा ना, बहुत परेशान करा। कभी मेरा कपड़ा ले जा रहा उठा के, कभी मेरी रील ले जा रहा है उठा के, कभी मुझसे आके पंगे ले रहा है कि मेरे साथ खेलो। ऐसे ही करता रहता, बहुत परेशान करता। 50 बार तो उठ गई मैं मशीन से। मैं शांति से मैं कपड़े भी नहीं सिल सकती बैठ के। तो ये जो जो क्या कहते हैं, जो पट्टी है ना, जो ये लेस थी ना नीचे उस पे लगने वाली, तो मैंने ये लेस ना नीचे ना लगा के इस बार मैंने कहा बाजू पे लगा देती हूँ। मैंने कहा बाजू पे थोड़ी ना लुक आ जाएगी, नीचे पल्ले पे वैसे भी कौन सा इतना दिखता है। तो बाजू पे मैंने ना इतना लगा दिया था। तो यहाँ 8:30 बज गए थे। देखिए, इंची टेप मेरे गले में रह गया। 8:30 बज गए थे। मेरी बेटी चिल्ला रही है, मम्मी क्या है, मम्मी क्या है। तो मैं भी उठ के आ गई किचन में। तो इसमें डाला मैंने काट पीट के। तो ये चल नहीं रहा था। मेरे ख्याल से शायद ख़राब हो गया, कि मेरी बेटी रोज़ लगी रहती है इसको खींचने में। तो ये चल नहीं रहा था। मैंने कहा बेटा ये तो हो गया ख़राब। और वहाँ पे उसने देखो चटनी के लिए टमाटर वगैरह सब मतलब पका के रख लिए। लगी रहती है किचन में कुछ ना कुछ करने में। तो फिर उससे हुआ नहीं, तो मैं ये बड़ा वाला चाकू निकाला, इससे फटाफट से बनाया ये
क्योंकि ये चाकू इसके पापा ने ला रखा है, इसके पापा ही इससे काम करते हैं, मेरे काम आ जाता है कभी कभी। तो मैंने इससे क्या है बारीक बारीक काट लिया था। तो इसको क्या बनाने थे आज ना, मोमोज बनाने थे। इसको कल से मतलब चुल्ल हो रखी थी। कल मैं मार्केट गई, कहती मम्मी मैंने आपको फ़ोन करा पत्ता गोभी लेके आना। तो ये दोनों बहनें गई थी मार्केट, पत्ता गोभी भी लेके आई, पनीर भी लेके आई, और जो सामान ख़त्म हो रहा था वो सब लेके आई है। मुझे कहते मम्मी आप गंदे, आपके घर में कुछ नहीं होता ऐसे करती है। तो फिर मैंने इसको सारा काट पीट के सारा मतलब मेरे को फंसा के खुद जाके बैठ गई। लेकिन चटनी चुटनी इसने ना खूब अच्छी सी बनाई थी, मतलब मज़ा आ जाता। मेरी बेटी के हाथ में स्वाद है, स्वाद हो क्यों ना। पापा जी सेफ है, अब सेफ की बेटी है तो स्वाद तो नेचुरली आना है ना। देखो क्या फ़ायदा यही होता है। तो ये ना लगी रहती है, मेरा काम तो बहुत ज़्यादा फैला देती है, क्योंकि किचन के ना बैंड बज गई थी बुरी तरह से, क्योंकि दिन के भी बर्तन थे सारे। तो मैंने सब्जी वब्जी काट कूट के बर्तन भी धोए, स्लिप भी साफ करे, साथ 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 में मैं किचन भी ना संभालती जा रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये काम करने बैठे तो किचन, नॉर्मल बात है, गंदी तो होगी होगी, कोई साफ़ तो रहेगी नहीं। तो फिर भी मैं जितना हो रहा था इतने सारे बर्तनों का ढेर मैंने धोया। यहाँ पे भी फिर मैं सफाई करती रही जितना होता रहा। तो ये देखिए कितने बारीकी से कट चुका है, एकदम ब्रिक ब्रिक कट गए थे। इससे टाइम लगा थोड़ा काटने में, पर अच्छे से चॉप हो गए थे। ऐसे मैंने प्याज भी चॉप कर दी थी बारीक बारीक। और ये तब तक इसने यहाँ पे अपना ये पीस लिया था चटनी। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। यहाँ पे इसने तेल डाल के थोड़ा सा इसको छौंका लगा दिया। कलर देखिए कितना प्यारा आ रखा। बस इन्हें थोड़ा, मेरे पे लाल मिर्च थी नहीं साबुत वाली ना, तो थोड़ी तीखी बनी नहीं, थोड़ी हल्की तीखी बनी। ऐसा लग रहा था जैसे टमाटो सॉस बना हुआ है, पर बहुत अच्छी लग रही थी, स्वाद आ रहा था। तो मैंने फिर इसको फ्राई कर दिया। कहती मम्मी आप फ्राई कर दो। मैं चल फिर इतना काम तो करना ही पड़ता है बच्चे के साथ। तो फिर मैंने सब फ्राई करा, प्याज काटा, और इसमें पनीर इसने मैश करके रख दिया था, पनीर डाला, बाकी एक शेजवान चटनी वगैरह क्या क्या डालना था ये सब डाला। तो ये सारे काम करते करते ना बहुत टाइम लग गया, मतलब लगा लो 11 बज गए सारा काम करते करते मुझे। और भाई मेरा तो इस खाने से ना पेट नहीं भरता, ये बच्चों की मतलब की चीज़ें है। तो मैंने तो दिन में बना रखा था पुलाव, तो मैंने तो खाया पुलाव, क्योंकि बच गया था काफ़ी। तो मैंने पुलाव बनाया। अब ये देखो हमें भरने तो आते नहीं है ये, पर ये है कि खाना था, चलो कैसे भी बने, जाना तो पेट में ही है। तो इसका ऐसे भर भूर के ये बन गए थे मोमोज हमारे तो मैंने तो पुलाव खाया, बच्चों ने ये खाया, और मैदा ना बच गया था काफ़ी। देखो ये भी काम आ गया आज, 2 महीने हो गए इसको लाए हुए, आज ये भी काम आ गया। तो चीज़ें लाई हुई ना कुछ भी वेस्ट नहीं होती है, सब यूज हो जाता है। तो फिर इसमें बच गया था, मसाला भी बच गया था काफ़ी अच्छा खासा, मैदा भी बच गया था। तो मैंने और मोमोज बनाए नहीं, इन लोगों का हो गया था इतने में। तो मैंने क्या करा, एक बड़ी बड़ी रोटी बेली, उसमें मसाला भर के एक चीज़ डाल के तीनों के लिए एक एक रोटी वेज डाल के मतलब उनके लिए बना दिया था। तो उनका पेट क्या सब में उसमें ही भर गया था, और मैंने तो पुलाव खा लिए थे, तो मेरा पेट तो पुलाव में भर दिया। और कोको के लिए हमारी रोटी थी, कोको को दही और रोटी दे दी थी। कोको ने भी मोमोज खाए, उसको उसका भी जीभ ना बहुत लंबी रहती है निकली हुई हर चीज़ में, सब चीज़ खाएगा जो हम खाएंगे ना, फ्रूट से लेके मतलब जो भी है उसको चाहिए खाने के लिए, बैठ जाएगा आके कि दो मुझे, जब तक देंगे नहीं तब तक हो जाएगा नहीं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बन के, कितने अच्छे से ना स्टीम तो नहीं हुआ है, मतलब पके हैं। देखिए कितने अच्छे हो गए। चलो लाई हुई चीज़ कम से कम मेरी यूज़ तो हुई। फिर फटाफट से जब पक गए तो सब लाइन पे खड़े हो गए, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। मैंने कब डाल दिए हैं, एक एक करके बारी बारी खाते रहो। तो ये पतले पतले बनाए थे मैंने, ज़्यादा मोटे से नहीं बनाए थे, मोटे पकते नहीं है, तो इसके लिए ना आटे की थोड़ी पतली रखी। तो देखो कितने अच्छे से पक गए हैं। देखो मोमोज जैसे टेस्ट तो नहीं आए, पर मोमोज से कम नहीं थे। घर का साफ़ सुथरा था, जो भी था बहुत अच्छा था। और चटनी का कलर देखिए, कोई कलर नहीं डाला इसमें, कुछ नहीं डाला, फिर भी देखिए चटनी का ओरिजिनल कलर कितना अच्छा आया। और ये इसने गरम गरम मुंह में डाल दिया है देखो इसको ऐसे चाहिए खाने के लिए। मैंने कहा उसको पहले ठंडा होने दे तब खाइयो, पर नहीं जी, उसको तो स्वाद चखना था। मैंने कहा चखो भाई। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, थोड़ी भी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।